Hello, students. Welcome to my online class. I am your English teacher, Mrs. Ritu Saxena. Today I am going to explain you poem No Men Are Foreign from our English reader Beehive. The poet of this poem is James Kirkup. So, let us start the poem. Remember, no men are strange, no countries are foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this in which we shall lie. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves. That we shall dispose, betray, condemn. Remember who take arms against each other. It is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence. Of air that is everywhere our own, remember no men are foreign and no countries strange. So, this is the poem that I have read for you. Now, I am going to explain you this poem. The title No Men Are Foreign means that no man belong to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the universal brotherhood by this poem. So, क्या कहता है कवि? ये कहता है इस पोयम में कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति हमारे लिए, फॉरेन मीन्स दूसरे देश का, या हम जनरल उसको भाषा में कह सकते हैं कि पराया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहते हैं कि पोएट के अनुसार कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश में रहता हो, उसके लिए दूसरा इंसान केवल एक ह्यूमन बीइंग की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए, ना कि ये मेरा देश का है या ये मेरे धर्म का है या ये मेरे समाज का है। ऐसा कोई भेदभाव ह्यूमन बीइंग्स में नहीं होना चाहिए। सब लोग जो हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं। ऑल मैन आर सेम। ही वॉन्ट्स टू प्रमोट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड बाय दिस पोएम। यूनिवर्सल ब्रदरहुड का मतलब है पूरी धरती। आपको सबको पता है इस धरती पे कितने सारे देश हैं। उन देशों में रहने वाले जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ अगर मिलजुल के रहेंगे तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल ब्रदरहुड। हमारे हिंदी या संस्कृत में कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम मीन्स वसुधा मतलब धरती, अर्थ, पृथ्वी। कुटुंब मीन्स परिवार। इस धरती पर रहने वाले हर इंसान जो है वो हमारे ही परिवार का है। All men eat, live and die the same way. Everyone gets the bounties of nature like sunshine, air, water in equal measure. पोएट क्या कहता है? पोएट कहता है कि सभी इंसान, चाहे वो कहीं भी रहते हों, पृथ्वी के किसी भी कोने पे रहते हों, वो सब खाते हैं, जिंदा रहने के लिए भोजन करते हैं और मरते भी एक जैसे ही हैं। सब लोग, सबको डेथ आती है, तो सबकी डेथ होती है। सब जो हैं एक दिन इस धरती को छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर जो अगर भेदभाव रहेगा तो हम इस धरती को, अर्थ को सुंदर कैसे बनाएंगे? हमको मिलके इस धरती को सुंदर बनाना है, क्योंकि इस धरती के या इस प्रकृति
नेचर गॉडेस जो नेचर हैं उनको सब लोग इक्वली यूज़ करते हैं। लाइक सन, उसकी जो सनशाइन है वो सब पे एक से होती है। एयर, सब दूर पूरी अर्थ पे एयर जो है सबके लिए एक सी है। वाटर, ये सब चीज़ें जो हैं इक्वल मेजर में भगवान ने सबको दी है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स एंड वी लिव ऑन द सेम अर्थ। हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं, एक सी हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, हम सेम अर्थ को शेयर करते हैं और शेयर करके इस अर्थ को हम लिविंग प्लेस बनाते हैं। तो मेनली इस पोएम में ये बताया गया है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से, ना देशों के बीच में। जैसे कि हम अपने पड़ोसी देश जो हमारे हैं इंडिया के, कौन कौन से पड़ोसी देश हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन देशों के संग हमको मिलजुल के रहना चाहिए, है ना। कोई भी देश पे अगर कोई मुसीबत आती है तो दूसरे देशों को उसकी मदद करना चाहिए, ना कि हमको फ़ौज खड़ी करना चाहिए, आर्मी लड़ाई युद्ध करने के लिए, क्योंकि युद्ध से किसी का भला नहीं होता, किसी भी देश का भला नहीं होता। अगर हम कहें कि हमको किसी देश से युद्ध करना चाहिए, वार करना चाहिए, तो वो तो ना तो उस देश के लिए अच्छा होगा ना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। तो हमें हर कहते हैं कि पड़ोसी के संग मिलजुल के रहना चाहिए, इसी प्रकार हमें भी अपने पड़ोसी देशों के संग मिलजुल के प्यार से रहना चाहिए, है ना। तो फॉरेन कंट्रीज़ हम बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं होना चाहिए, सब कंट्री हमारे लिए अपनी जैसी होना चाहिए, और वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमें अपने ही भाई बंधु लगना चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू सम मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स विच हैज़ कम इन द पोएम। First of all, uniforms. What is the meaning of uniforms? Different clothes we wear like dresses. जो हम यूनिफॉर्म्स किसे कहा है पोएट ने? जो हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग देशों में आपने देखा होगा अलग अलग ड्रेसेस होती हैं। जैसे इंडिया की ड्रेसेस हैं साड़ी, सलवार सूट, इंडियन ड्रेसेस। अरब कंट्रीज़ के लोग अलग तरह से ड्रेसअप होते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं। वेस्टर्न जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहनते हैं, जैसे स्कर्ट्स, जीन्स वगैरह। तो ये जो ड्रेसेस हैं ये यूनिफॉर्म्स पोएट ने उनको बोला है कि डिफरेंट यूनिफॉर्म्स के लोग जो हैं वो उनके अंदर जो इंसान है वो तो एक ही है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, बीनीथ मीन्स अंडर, उसके नीचे जो यूनिफॉर्म्स अलग अलग कपड़े पहने हैं उनके अंदर जो ह्यूमन बॉडी है वो कैसी है? सेम है। नेक्स्ट वर्ड इज फॉरेन। फॉरेन मीन्स नॉट ऑफ आवर कंट्री। What is the meaning of harvest? The agricultural products are known as harvest. What is the meaning of starved? Starved means die hungry. To die hungry means भूखे मरने को starves कहते हैं। Arms. What is the meaning of arms? Arms means weapons. हथियार, जितने भी फौज लड़ने के लिए हथियार यूज़ करती है उनको क्या बोलते हैं? आर्म्स। What defile? Defile. What is the meaning of defile? Pollute. What is the meaning of outrage? The innocence of means we should not violate the purity of anything. So these are the word meanings of this poem. Now I would like to explain you this poem in Hindi also. पोएट कहता है इस कविता में कि हम सब जो अलग अलग देशों में रहने वाले लोग हैं इनको ईश्वर ने एक ही रूप से बनाया है। सभी इंसानों को हम एक ही धरती पर ब्रदर्स की तरह हम रहते हैं, भाई बहन की तरह। और ये जो अर्थ है इसको हमको सुंदर बनाना है। कैसे? यहाँ पे प्यार और भाईचारा बढ़ा के, ना कि युद्ध लड़के, क्योंकि यदि युद्ध हम लड़ेंगे तो ये धरती भी समाप्त हो जाएगी। और नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहता है कि जो इंसान रहते हैं अलग अलग देशों में वो सब जो हैं शांति से अपना पेट भरते हैं। कैसे? खेती करके, फसलें उगा के, हार्वेस्ट करके। और यदि युद्ध होगा तो सबको ही भूखा रहना पड़ेगा और लंबी सर्दी जैसा युद्ध का समय जो है वो भूखे रह के लोगों को बिताना पड़ेगा। तो इस प्रकार हमें हर इंसान की अपने समान ही क्या करना चाहिए? इज्जत करना चाहिए, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, सिटीज़न हो। हम जो लाइफ जीते हैं इस धरती पर उसको कैसे बिताना चाहिए? बाय लव। हम किसी भी देश के रहने वाले लोगों का दिल कैसे जीत सकते हैं?
बाय लव, प्रेम से, प्यार मोहब्बत से हम सबको इस धरती पर सभी देश के लोगों को रहना चाहिए। जैसे आजकल कोरोना में देखा होगा, हिंदुस्तान ने यानी हमारे देश भारत ने कितने देशों को दवाइयाँ पहुँचाई और उन्होंने फिर हमें थैंक यू कहा कि भाई आप लोगों की वजह से हमें ये दवाई मिली। ऐसे ही बहुत सारे अफ्रीका के देश हैं जो गरीब हैं बहुत, तो उनकी दूसरे देश मदद करते हैं वहाँ के लोगों की, उन्हें दवाइयाँ फ्री में भिजवाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो क्या पैदा करती हैं, ब्रदरहुड। कैसा ब्रदरहुड? यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जिसमें सब देश के लोग जो हैं वो आपसी प्रेम मोहब्बत से रहते हैं और कोई देश किसी का दुश्मन नहीं बनता है, क्योंकि दुश्मन अगर बनेंगे देश आपस में तो युद्ध होंगे, और युद्ध से पोएट कहता है कभी किसी का भला नहीं होता है। तो हमें रिमेंबर हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हमें ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए, बिट्रे करना चाहिए, उनको कंडेम करना चाहिए, उनको मतलब उनका हमको एक तरह से विरोध करना चाहिए कि जो देश दूसरे देश के लिए लड़ाई की बात करते हैं, दूसरे देश से लड़ने के लिए। तो ये कविता में, पोयम में पोएट ने कहा है कि हमें इस अर्थ को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये इंसानों ने जो धरती बसाई है वो धरती की सुंदरता बढ़ाने के लिए हमें सब देशों को मिलजुल के रहना चाहिए। ये जो धरती पे हमने लाइन खींची है कि यहाँ तक मेरा देश है, यहाँ से मेरा देश नहीं है, ये सब धरती का बंटवारा करना ठीक नहीं है। तो आई होप you would have understood this poem very well. You have to write the summary of this poem and understand the poem very well. So that's all for this video. Have a nice day. Bye.